जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे भारतीय समाज और संस्कृति का तीसरा लेक्चर है और आज का टॉपिक है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। तो आइए देखते हैं भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं क्या। तो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में समाज के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिटी का अध्ययन किया था, ठीक है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में। और उसके बाद हम लोगों ने संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में अध्ययन किया था। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो समाज, संगठन और हम लोगों ने समुदाय के संबंध में अध्ययन किया था, अब धीरे धीरे भारतीय समाज पर अप्लाई करके देखेंगे कि भारतीयों का क्या स्थिति रहा है। तो आज हम लोग भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो हम जानते हैं कि हम लोग अनजाने में ही समाज का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि जन्म से ही हम लोग समाज का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ से हमारा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, विचार, व्यवहार और अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें हमारे परिवार, रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें आ जाती है। यानी एक समाज का मॉडल ही है परिवार, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है ना, जिसमें हमारा सोच कैसा होगा। विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सोच कैसा है हमारा, फिर उसके बाद देखेंगे काम, रहन सहन, परंपरा कैसी है। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो हम देखते हैं कि समाज की संरचना कैसी रही है। तो बाहर का स्वरूप कैसा रहेगा, जैसे कि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, तो उत्तर भारत का जो समाज होगा हम लोग देखेंगे आर्य संस्कृति पर आधारित होगा। दक्षिण भारत का जो समाज होगा द्रविड़ संस्कृति पर आधारित होगा। नॉर्थ ईस्ट का जो समाज होगा अलग ही संस्कृति होगा। मध्य भारत का समाज होगा वो अलग ही संस्कृति होगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राचीनतम समाज, जो भारतीय समाज है बहुत ही प्राचीन समाज है, इस प्राचीनतम समाज है। और ये प्राचीनतम समाज होने के साथ साथ ये अपनी जो भी परंपराएं हैं अभी भी ढोते चला आ रहा है, जिस वजह से इसकी निरंतरता बनी हुई है। यानी कि पुराने समाज के तत्व आज भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बहुत सारे तत्व आज भी नजर आते हैं, जिसमें मातृ देवी की पूजा आज भी देखते हैं, मातृ देवी की पूजा होती है हमारे यहाँ। फिर प्रकृति पूजा होती है, जिसमें पीपल की पूजा, नदियों की पूजा होती है। शिव का रूप आज भी हमें दिखाई देता है, सौंदर्य प्रसाधन, ये सारे के सारे जितने भी थे ये सिंधु घाटी सभ्यता में आज भी हमें दिखाई देती है। नृत्यांगना की मूर्ति आज भी मौजूद है। ये सारे के सारे चीज़ प्राचीनतम समाज में हमारे मौजूद था और आज भी मौजूद है। इस वजह से जो हमारा समाज है, जो हमने बताया कि प्राचीनतम समाज है भारतीय समाज, जिसकी बहुत सारे तत्व आज भी मौजूद है, इस वजह से इसकी निरंतरता बनी हुई है, ठीक है। इस वजह से आज भी ये मौजूद है। ओल्डेस्ट कंटिन्यू सोसाइटी आज भारत में हमारे सामने दिखाई देता है। तो ये प्राचीनतम समाज है भारतीय समाज। उसके बाद देखेंगे कि भारत में बहुत सारी विविधता हैं। विविधता मतलब बहुत सारे नस्ल नज़र आएंगी, जातियाँ नज़र आएंगी, उपजातियाँ नज़र आएंगी, भाषा, बोलियाँ, उपबोलियाँ, आदि भाषा, आदिवासियों की भाषाएँ, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथाएँ, ये सारे के सारे चीज़ें मौजूद रहती है, आज भी मौजूद है भारत में। भारतीय समाज की विशेषताओं में ये शामिल होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारतीय समाज सहिष्णु समाज है। जो भारतीय समाज है सहिष्णु समाज है, यानी कि टॉलरेंट सोसाइटी है। प्राचीनतम काल से हमारी चेतना के नींव हमारे ग्रंथों में पड़ा हुआ है। तो हम तीसरी विशेषता देखेंगे कि भारतीय समाज की तीसरी विशेषता के अंतर्गत भारतीय समाज सहिष्णु समाज है, यानी कि टॉलरेंट सोसाइटी है। प्राचीनतम काल से हमारी चेतना के नींव वैदिक ग्रंथों से पड़ी है। वैदिक ग्रंथों में हम देखेंगे ऋग्वेद आएगा, सामवेद आएगा, अन्य ग्रंथ आएंगे, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी आएगी, जिसमें एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है आनो भद्रा क्रतव यंतु विश्वतो दबासु अपरिता सद्विद, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि भारतीय समाज की सहिष्णुता के संबंध में बताया जा रहा है। भारतीय समाज सहिष्णु समाज है, टॉलरेंट सोसाइटी है, जिसकी नींव प्राचीनतम काल से हमारी चेतना में पड़ी हुई है। जिसकी नींव कहाँ से पड़ी हुई है? जो भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज सहिष्णु समाज है, टॉलरेंट सोसाइटी है, जिसकी नींव प्राचीनतम ग्रंथों से पड़ी हुई है। हमारी चेतना की नींव प्राचीनतम ग्रंथों से पड़ी है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अन्य वेद आते हैं, अन्य ग्रंथ आते हैं, जिसमें दर्शन भी शामिल होता है। और उसमें ऋग्वेद में एक उल्लेखित मंत्र है जिसको कहा गया है आनो भद्रा क्रत्व यंतु विश्वतः। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि किसी भी सद्विचार को अपनी तरफ किसी भी दिशा से आने दो, ऐसा कहा गया है, आनो भद्रा क्रत्व यंतु, ठीक है ना। यानी किसी भी सद्विचार को अपने तरफ किसी भी दिशा से आने दो, यानी कि दिमाग की खिड़की को खोल के रखो। ये विचार सनातन धर्म एवं धर्मनिष्ठ साधक के सच्चे व्यवहार को दर्शाता है, चाहे वो
विचार किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या संप्रदाय से हो, ऐसा कहा जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक है ना, यही सर्वधर्म संभाव भी है, यानी कि ऋग्वेद से सर्वधर्म संभाव की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म का प्रत्येक साधक या आमजन सभी धर्मों के सारे साधु एवं संतों को समान आदर देता है। अगर आपके अंदर कट्टरता है, कठोरता है, हृदय आपका स्वागत करने वाला नहीं है, आप ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, अभिमानी स्वभाव के हैं, तो आपके अंदर ये सारे विचार नहीं आएंगे। आपको सारे विचार आने के लिए सहृदयता से स्वागत करना पड़ेगा। हृदय ही स्वागत कर पाएगा ऐसे विचारों को, यानी कि टॉलरेंस ही स्वागत कर पाएगा, यानी कि प्रेम के माध्यम से गले लगाकर अपनाने का भाव उत्पन्न होता है ऋग्वेद के माध्यम से। यानी कि सारे विचारों को, सद्विचारों को हमारी ओर आना चाहिए, ऐसा ऋग्वेद कहता है। यानी कि भारतीय समाज सहिष्णु समाज है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद एक आता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा कुटुंब है, कुटुंबकम। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ ए फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें सभी धर्म एक समान नजर आएंगे, सभी को हम लोग स्वागत करते हुए नजर आएंगे। इस्लाम भी आएगा भारत में, ईसाई भी आएंगे, पारसी भी आएंगे। तो जो भी भारतीय सभ्यता या संस्कृति या दर्शन शास्त्र है, धर्म का जो भी प्रचार प्रसार किया गया है, केवल उपदेशों, मानवीय तत्वों के जरिए किया गया है। जो भी भारत में जो भी धर्म का या दर्शन शास्त्र का या प्रचार प्रसार किया गया है, वो मानवीय तत्वों के जरिए किया गया है, युद्ध के माध्यम से नहीं किया गया है, तलवार के माध्यम से नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक लगा है तो आप स्वीकार कीजिए इस धर्म को, इस दर्शन को, नहीं तो अस्वीकार करिए। इस वजह से भारतीय समाज सामंजस्य सहिष्णु समाज बन गया। इस वजह से कैसा बन गया भारतीय समाज? सामंजस्य सहिष्णु बन चुका है, समन्वयकात्मक समाज बन गया है। हमने विविधताओं को फलने फूलने का अवसर दिया है, सहयोग किया है, और आपसे लेकर अपने को समृद्ध किया है, यानी कि विश्व से लेकर हम लोगों ने अपने आप को समृद्ध किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चौथी विशेषताओं के अंदर भारतीय समाज की संरचना जाति प्रथा पर आधारित रही है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कास्ट सिस्टम। इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत तगड़े ढंग से प्रोमिनेंट करता है। जातिगत विचार, परंपराएं, मान्यताएं, निष्ठाएं हमारे समाज में मौजूद है। जाति पर आधारित कार्य प्राचीनतम काल से चलते आ रहे हैं। यह समाज की प्रगतिशील विचार था, यानी कि जैसे कि कुम्हार का लड़का कुम्हार वाला काम करेगा, फिर उसके बाद अगर मोची है उसका लड़का मोची काम करेगा, यानी कि वंशानुगत काम कर चलते चला आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे दुर्भाग्यवश ये कार्य जाति में बदल गया और हमारा समाज 4 प्रमुख जातियों में बट गया, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये सारे लोग आने लगे। ब्राह्मण जो है ज्ञान प्राप्त करता था, क्षत्रिय सैनिक होता था, वैश्य जो होता था कृषि और व्यापार देखता था, और शूद्र श्रम देखता था। यानी कि आगे चल कर ये जाति प्रथा जो हुई कालांतर में, आगे चल कर जाति प्रथा भारत की गुलामी का कारण बना। यानी कि समाज विखंडित था, शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार और तिरस्कार होता था, प्रतिबंध था, फिर दास प्रथा, दास जैसा व्यवहार इनसे किया जाता। इस वजह से जो विदेशी आक्रांता है, ये विखंडित समाज को देखा और इस पर आक्रमण करके इस पर कब्जा किया और लाभ उठाया। तो यानी कि अब ये देखेंगे कि भारतीय समाज में भी अभी भी स्टिल देखेंगे कि अब बहुत सारी जाति से हटकर शादियाँ हो रही है, धर्म से हटकर शादियाँ हो रही है। भारत में धर्म परिवर्तन भी फैला हुआ है, इस्लाम, ईसाई, ये सारे के सारे धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, हिंदू भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय समाज में जाति प्रथा आधारित समाज था, वो भारत को बांटने का काम किया है। यानी कि जाति का निर्धारण आपके कार्य योग्यता से ना कर जन्म से अब होने लगा है। ठीक है, पहले कार्यों से होता था, अब क्या होने लगा है? जन्म से होने लगा है। ठीक है, हालांकि अभी भी अंतर्जातीय धार्मिक विवाह हमारे समाज की विशेषता नहीं बनी है, लेकिन कुछ हद तक बन रही है। उसके बाद देखेंगे कि भारत एक कैसा है? पितृ प्रधान समाज है। कैसा है? पितृ प्रधान समाज है, पैट्रियार्की है। यहाँ पर हम देखेंगे इंद्र की पूजा की जाती है, क्योंकि इंद्र की पूजा की जाएगी तो वर्षा कराएंगे। वर्षा कराएंगे तो क्या होगा? ढेर सारा घास उगेगा, गाय उस घास को खाएंगी और दूध देंगी। इससे क्या होगा? दूध निकलेगा तो हमारे बच्चे जो होंगे वो दूध को पीकर बलिष्ठ बनेंगे। ये सब ऋग्वेद से चला आ रहा है। यानी कि क्या रहा है कि पुत्र की कामना की जा रही है कि बलिष्ठ पुत्र हमारे सामने नजर आए। इसके अलावा महिलाओं
महिलाओं का अर्थव्यवस्था से जोर हटता चला गया, यानी कि जैसे क्या हुआ कि प्रसवों के दौरान महिलाएं क्या होती है, असहाय हो जाती है, पुरुषों का मदद लेना ही पड़ता है। इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे पुरुष का अर्थव्यवस्था पर अधिकार होता चला गया और पुरुष सर्वे सर्वा होता चला गया और जो हमारा समाज है पितृ प्रधान होता चला गया। हालांकि कुछ आदिवासी समाज होते हैं जहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज आज भी मौजूद है। इस वजह से हम देखेंगे कि समाज में स्टेटस ऑफ वुमेन समाज के नीचे गिरता चला गया। उसके बाद देखेंगे भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज है। भारतीय समाज कैसा है, धर्म प्रधान समाज है। इसकी प्राण या आत्मा धर्म है। धर्म को भारतीय समाज जीता है। भारतीय समाज का मूलतः धर्म प्राण समाज ही है। इसके धर्म संस्कार में शामिल किए गए हैं सभी संस्कार, जैसे जन्म, उपनयन, विवाह, ये सारे के सारे संस्कार शामिल होते हैं। केंद्र में धर्म मिलेगा। इसमें अग्नि के साथ परिक्रमा से विवाह संपन्न होता है। मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, आत्मा की मुक्ति, ये सारे के सारे हमारे संस्कार में शामिल है। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। आगे चल के हम देखेंगे अभी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो ये भारतीय समाज क्या है, धर्म को जीता है, जिसमें हर गाँव के अलग ग्राम देवता होते हैं, देवी देवता होती है, ईश्वर की रचना होती है। उसके अलावा हम देखेंगे भारत में जितने स्कूल अस्पताल नहीं मिलेंगे, इससे कई गुना ज़्यादा धार्मिक स्थान मिलेंगे। भारत धर्म को जीता है, उसके आत्मा में बसता है। भारत आत्मा को महत्व देता है, जो कभी नहीं मरता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी कि भाग्यवाद में विश्वास करता है। हमारे लिए भौतिक चीज़ों का उतना महत्व नहीं है, हमारे लिए आत्मा महत्वपूर्ण है। भाववादी समाज है, ठीक है ना, भावनाओं की प्रधानता है, तर्क ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। ये भारतीय समाज का आपको नज़र आएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन सब के बावजूद भारतीय समाज एक गतिशील समाज है, यानी कि परिवर्तन इसमें होते रहता है। जो सत्य रहता है किसी स्थान और काल से जुड़ा है, यह सत्य नहीं है। स्थान जरूरतों के अनुसार ये बदलते रहता है। उसी प्रकार भारतीय समाज भी गतिशील समाज है, समय के साथ बदलते रहा। इस तरह दूसरी परंपरा मान्यताएं प्रति कितना उदार होगा, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उदार समाज परिवर्तनशील होगा। भारतीय समाज उदार समाज, इसलिए इसमें परिवर्तन आएगा। समय के जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव आता रहेगा। उदारता प्रगतिशीलता के वजह से निरंतरता बनी हुई है। आज भी विविधता समन्वयात्मक रूप दिखाई देता है, क्योंकि लगातार परिवर्तन इसमें होते चला जा रहा है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या को देखें तो 30% जो जनसंख्या है सिटी में रहती है और 70% जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँवों में रहती है, ठीक है। उसके अलावा मीडिया में शहरी संस्कृति का ज़्यादा प्रदर्शन होता है, परंतु भारतीय समाज मूलतः ग्रामीण समाज है। शहरों में आने के बाद ग्रामीण सभ्यता संस्कृति को हम लोग जीते हैं। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। ग्रामीण समाज के तत्व भारतीय समाज में मिलते हैं। संयुक्त परिवार हमें अगर नज़र आएगा, अगर ज्वाइंट फैमिली आज भी कहीं कहीं मौजूद है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट सर्विस का ज़माना है। पहले जो कृषि प्रधान समाज था, कृषि प्रधान परिवार था, उस वजह से ज्वाइंट फैमिली में नजर आती थी कृषि अर्थव्यवस्था। और परिवार का वृद्ध व्यक्ति सबसे ज़्यादा सम्मानित होगा, परिवार पर नियंत्रण होगा, ठीक है। यानी कि एक पगड़ी की रस्म होती थी, यानी कि बड़े सदस्य के मृत्यु के बाद उस परिवार का बड़ा सदस्य पगड़ी संभालेगा, यानी कि परिवार को संभालेगा। यानी कि इसके दायित्व को सौंपा गया। बड़ों का सम्मान हमारे समाज की एक विशेषता है। भारतीय समाज बड़ेपन को इतना ज़्यादा महत्व देता है। इतिहास, राज्याभिषेक, ये सारे चीज़ें हम लोग नज़र आएगा, ठीक है ना। इतिहास में राज्याभिषेक नज़र आएगा कि जो बड़ा पुत्र होगा उसका राज्याभिषेक होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आएगी भारतीय समाज की विशेषताओं में। अब हम लोग देखेंगे कल सामाजिक विविधता के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि भारतीय समाज प्राचीनतम समाज है, जिसके तत्व आज भी दिखाई देते हैं, इसलिए यह निरंतरता इसकी बनी हुई है। विविधता, भारतीय समाज में बहुत सारा डाइवर्सिटी है। भारतीय समाज टॉलरेंट सोसाइटी है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं भारतीय समाज की संरचना जाति पर आधारित है। जो पहले कर्म पर आधारित था वहीं चल के आगे चल के जाति में कन्वर्ट हो गया। भारतीय एक प्रीति प्रधान समाज है, क्योंकि महिलाएं शरीर से अक्षम होते हैं, अर्थव्यवस्था पर पुरुषों का अधिकार होता चला गया। भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज है। जो भारतीय समाज है धर्म को जीता है। इन सब के बावजूद भारतीय समाज गतिशील समाज भी है, क्योंकि समय के साथ परंपराएं, ये सारी चीज़ें बदलती रहती है। उसके अलावा भारत की जनसंख्या का संबंध देखा था, 30% शहरों में रहती है, 70% ग्रामीण में रहती है, जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नज़र आता है कृषि फैमिली में, ठीक है। तो ये रहा भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।